students, hope you are all right. So let's start our today's lesson. Today we are doing lesson plan 4 of block 7, that is identifying the purpose of the story. The Ganges story, the Thakur's well, what you have read earlier. So what is the purpose of this story? Why the author has written this story? So how can we identify the traits of a character in a story, and how do the traits of a society affect an individual? कि हम किसी भी स्टोरी में करेक्टर के ट्रेट्स को कैसे पहचान सकते हैं, उसकी क्वालिटीज़ को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो ट्रेट्स होती हैं करेक्टर की वो सोसाइटी में किसी भी पर्सन को कैसे इफ़ेक्ट करती हैं. सो वी कैन आइडेंटिफाई द ट्रेट्स ऑफ अ करेक्टर बाय रीडिंग अबाउट हिज आर एक्शंस एंड थॉट्स इन द स्टोरी. By reading about the traits of a society, we can understand why an individual has certain traits. We can establish a connection between how the story influences the characters living. So this shows that how a society affects an individual. सो हम किसी भी पर्सन की ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके, उसके एक्शंस को आइडेंटिफाई करके, उसके थॉट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. और जब हम किसी भी सोसाइटी की ट्रेड्स के बारे में पढ़ते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी जो पर्सन है, कोई भी इंडिविजुअल है, वो ऐसे रिएक्ट क्यों करता है किसी भी सिचुएशन में. सो इन द स्टोरी ठाकुर's well, what you know about Gangi? So Gangi is a poor, hard-working woman. Belonging to the lower caste, she is unable to provide even clean drinking water to her sick husband. वो एक पुअर और हार्ड वर्किंग लेडी है, लोअर कास्ट से बिलोंग करती है, अपने सिक हस्बैंड को वो क्लीन वाटर प्रोवाइड नहीं कर पा रही है. सो व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी हैज़ बीन पोर्ट्रेड इन द स्टोरी? किस तरह की सोसाइटी के बारे में स्टोरी में बात की गई है? आ सोसाइटी विच इज़ डिवाइडेड इंटू द बेसिस ऑफ द कास्ट. The higher caste is shown enjoying privileges like being able to get water from a nearby well and freedom for their wrongdoings. The lower caste struggles and travels a long distance to well outside and to get water. The higher caste shows no compassion towards the needy of the lower caste. What's more, the higher caste men have no respect or regard for their own women. They are expected to do all the housework and not given enough money to pay for their expenses. सो जो ठाकुर's वेल्थ में जिस सोसाइटी के बारे में बात की गई है वो सोसाइटी कास्ट को लेके डिवाइडेड है. वहाँ पे जो हायर कास्ट लोग हैं उनको सभी रॉन्ग वर्क करने की भी परमिशन है, वो कुएं से पानी भी ला सकते हैं, लेकिन जो लोअर कास्ट लोग हैं उनको वहाँ से क्लीन वाटर लाने की परमिशन नहीं है. और वो जो हायर कास्ट लोग हैं वो कोई कंपैशन, कोई दया शो नहीं करते हैं लोअर कास्ट के लिए. उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लोअर कास्ट के पीपल को किस चीज़ की ज़रूरत है. और हायर कास्ट के जो मैन होते हैं वो अपनी ही वाइफ्स को, अपनी ही विमेन को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, और वो उनसे सारा काम तो करवाते हैं घर का, लेकिन उनको ताकि वो लेडीज़ जो हैं अपने खर्चे पूरे कर सकें, अपने एक्सपेंसेस से मीट कर सकें, तो उसके लिए भी उन्हें इनफ मनी नहीं दी जाती है. सो व्हाट यू फील फॉर गंगी? We feel sympathetic and compassionate towards Gangi because she is a victim of caste discrimination. We are impressed by the hard work and courage. We empathize with her when she hides near the well in fear of being caught and bitten. We are inspired to take a risk for a good chance when needed. So हम सहानुभूति, कंपेशन फील करते हैं गंगी के लिए, क्योंकि वह विक्टिम है जहाँ पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, और हार्डवर्क और करेज के लिए उसे हम अप्रिशिएट करते हैं. और हम उस पर मतलब हमें उससे प्राउड फील होता है कि जब वो वेल के पास छुप जाती है, पानी लेने जाती है, और ये हमें सिखाता है, इंस्पायर करता है कि जब भी हमें चांस मिले अच्छे काम के लिए हमें उस चांस को ग्रैब करना चाहिए. सो व्हाट इज़ योर ओपिनियन अबाउट अ सोसाइटी सच इज़ द वन इन विच गंगी लिव्स? डू यू अप्रिशिएट सच अ सोसाइटी? क्या आप ऐसी सोसाइटी की तारीफ़ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे? आप क्या कहना चाहते हैं ऐसी सोसाइटी के बारे में? इट इज़ अनफेयर फॉर वन क्लास ऑफ सोसाइटी टू ट्रीट अनदर क्लास इन दिस अनफेयर मैनर. There should be no divisions in a society. Everybody should be treated as equals. We don't appreciate such a society. We should try not to have such divided societies. सो ये गलत बात है, ये अनफेयर है कि सोसाइटी को एक जो हायर क्लास है लोअर क्लास को ऐसे ट्रीट कर रही है. सभी बराबर हैं. एवरीबडी शुड हैव इक्वल राइट्स. सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए. सो हम ऐसी सोसाइटी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं.
Now the question arises, how has the story helped you to make an opinion about the society in which Gangi lives? स्टोरी ने कैसे हेल्प की है आपकी उस स्टोरी सोसाइटी के बारे में ओपिनियन फ्रेम करने की जिसमें गंगी रहती है? द स्टोरी हेल्प्ड अस टू बिल्ड अ क्रिटिकल ओपिनियन about the society by identifying its traits and how they affect the traits of its main character. By relating and comparing the actions and traits of the main character with the other characters in the story, we are able to build a critical opinion about the story. क्रिटिकल ओपिनियंस मीन्स मेकिंग नेगेटिव जजमेंट्स। तो स्टोरी ने हमें हेल्प की है क्रिटिकल ओपिनियन फ्रेम करने में, इस सोसाइटी की ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करके कि वो कैसे एक करेक्टर को अफेक्ट करती हैं। सो इस तरह से हम रिलेट करके और किसी के एक्शंस को कंपेयर करके दूसरे करेक्टर के साथ हम जो है क्रिटिकल ओपिनियन फ्रेम कर सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द स्टोरी? द मेन पर्पस ऑफ द स्टोरी इज़ टू मेक द रीडर बिल्ड अ critical opinion about the society in the story. The author has written this story to enable the reader to understand how unfair society was in treating people belonging to different caste. So author ने ये स्टोरी लिखी है ताकि रीडर को ये समझ आ पाए कि सोसाइटी कैसे डिफरेंट थी और किस तरह से जो है लोअर कास्ट लोगों के साथ हायर कास्ट लोगों के साथ अलग अलग से ट्रीट किया जाता था. So the purpose of the story is induce response, build an opinion and critical analysis.